हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गेट एंड इजी वे। मैं हूं आपका प्रेजेंटर। तो चलिए गेट की तैयारी को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेटोरिक्स काउंटिंग। तो हम कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर इस सब टॉपिक की बात करेंगे, काउंटिंग की। तो जो लेसन 1 है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का। तो हमको 2 प्रिंसिपल्स पढ़ना है, और ये 2 प्रिंसिपल्स चीज़ों को काउंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। हमारी मैथमेटिक्स की टूल किट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, इसलिए आप इनको समझ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं, तो ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारा फोकस है गेट 2018 पर। तो जो वीडियोस हम अपलोड करते जाएंगे, हमारा फोकस गेट 2018 की तरफ है फॉर CS एंड IT। तो आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, और हमारे वीडियोस से आप लाभ उठाते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम है जय। मैंने गेट 2014 में कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर की। मैं अभी एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूं। शुरुआत से ही मैंने यह चाहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, नॉलेज को गेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूं, और इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की, इस इनिशिएटिव की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। IIT गुवाहाटी इस बार गेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, गेट 2018। साइट ओपन है, आप साइट पर सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस सेम है, लास्ट ईयर के जैसा है। यदि आप सिलेबस देखते हो तो ये आपको दिखेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके अंदर जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जिस टॉपिक सब टॉपिक की हम बात कर रहे हैं टॉपिक कॉम्बिनेटोरिक्स की, और हमारी शुरुआत होगी विथ काउंटिंग। तो ये हमारा सिलेबस है। हम आगे चलकर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है। कॉम्बिनेटोरिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहां हम काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट काउंटिंग। हम अपने आसपास देखेंगे कई ऐसी चीज़ें होती है जहां हम सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को करने के कितने तरीके, क्या हम ये गिन सकते हैं। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जहां पर हमें चीज़ों को गिनने में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसकी कई तरह की एप्लीकेशंस होती है। कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर हम यही पढ़ते हैं, यही रिसर्च करते हैं कि क्या हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यदि हम इस फील्ड के अंदर जाएंगे, यदि हम आगे पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं और हम इस फील्ड को पढ़ते हैं, तो हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखेंगे उन चीज़ों के जिनको हम गिन सकते हैं, और कई ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनको हम नहीं गिन सकते। तो कॉम्बिनेटोरिक्स का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस ब्रांच के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें आज बात करनी है काउंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, और अब इस स्लाइड के बाद मैं अपनी नोटबुक पर आपसे इंटरेक्ट करूंगा। मैं नोटबुक पर आपको समझाऊंगा कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और मैं सिंपल एग्जांपल्स आपको दूंगा। अगले वीडियोस में हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे और कई सवाल हल करेंगे, जिस तरह के सवाल हमको गेट में मिलते हैं। इस तरह से हम हमारे वीडियोस को आगे बनाते रहेंगे, जहां मैं अपनी नोटबुक पर पेन से आपको समझाऊंगा, आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तो चलिए
शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग की। दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हमारी टूल किट जो है उसके अंदर ये टूल्स की तरह हैं। These are our tools। ज़रूरत पड़ने पर तो हमें ये समझना है कि हम कब इनका उपयोग करेंगे। तो हमारे लिए ये हमारे टूल्स हैं हमारी मैथमेटिकल टूल किट में। तो पहले प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरे प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आइए एक एक कर इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो मान लीजिए कि मेरे पास करने के लिए m जॉब्स हैं। जॉब 1, जॉब 2 और ये जॉब m। मेरे पास करने के लिए m जॉब्स हैं। जॉब J1 को करने के लिए मेरे पास x1 तरीके हैं। जॉब J2 को करने के मेरे पास x2 तरीके हैं। उसी तरह से जॉब Jm को करने के लिए मेरे पास xm तरीके हैं। तो मेरे पास m जॉब्स हैं और हर एक को करने के नंबर ऑफ वेज मुझे पता है। तो मुझे हर जॉब को करना है। मुझे J1 को भी करना है, J2 को भी करना है और Jm को भी करना है। So, number of ways to do all the jobs, सभी जॉब्स को करना है। मेरे पास इंडिविजुअल जॉब्स के नंबर ऑफ वेज मुझे पता है। तो नंबर ऑफ वेज टू डू ऑल द जॉब्स, सभी जॉब्स को करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो आपको इन इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को। तो आपको मल्टीप्लाई कब करना है, जब हर जॉब को करना जरूरी है। J1 को भी करना है, J2 को भी करना है, Jm को भी करना है। इसलिए मैंने यहां लिखा है नंबर ऑफ वेज टू डू ऑल द जॉब्स। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर हर जॉब को करना जरूरी है तो आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की। मेरे पास m जॉब्स हैं। J1, J2, ये जॉब्स कोई भी चीज हो सकती है। हम इस वीडियो में एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे आने वाले कई वीडियोस में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होंगे। नंबर ऑफ वेज, इसके लिए x1, इसके लिए x2, इसके लिए xm। सो नंबर ऑफ वेज टू डू एनी वन जॉब। अब यहां मुझे हर जॉब को नहीं करना। यहां मैंने कहा था कि टू डू ऑल द जॉब्स, पर यहां टू डू एनी वन जॉब, या तो J1 होगा या J2 होगा या बीच में कोई या फिर Jm होगा। एक हो गया तो बाकी कोई जॉब नहीं होगी।
सिर्फ एक जॉब होगी, कोई भी। लेकिन इस केस में हर जॉब का होना ज़रूरी है। तो इस केस में जब मुझे इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज पता है, सो नंबर ऑफ वेज टू डू एनी वन जॉब इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xm। और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, क्योंकि यहां हमको ऐड करना है। तो जब कोई एक जॉब करनी है, बाकी सारी नहीं करनी है, बाकी सभी को रिजेक्ट करना है, तो तब टोटल नंबर ऑफ वेज की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हमको सम करना है, और जब सभी जॉब्स को करना है तो उस केस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह है एक पॉइंट ए और मेरी मंजिल है पॉइंट डी। मुझे ए से डी पर पहुंचना है। बीच में दो पॉइंट्स आते हैं बी और सी। ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। बी से सी पर जाने के लिए मेरे पास 5 रास्ते हैं। सी से डी मेरे पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो मेरा एक जॉब क्या हो गया? J1 ए से बी जाना। दूसरा जॉब मैंने क्या बना दिया? J2 बी से सी जाना। और मैंने तीसरा जॉब क्या बना दिया? J3 सी से डी जाना। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? ए से डी जाना। इसके लिए J1 का होना भी जरूरी है, J2 का होना भी जरूरी है, J3 का होना भी जरूरी है। तो इस अल्टीमेट गोल को पूरा करना है तो मुझे इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज पता है। तो ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, इधर बी से सी जाने के 5 हैं, सी से डी जाने के 2 हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 × 5 × 2। तो नंबर ऑफ वेज हो गए 5 × 3 दैट इज 15 × 2 30। तो इस सिचुएशन में हमको पता चला कि जो हमारे जॉब्स हैं उन सभी का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जो है, जो अल्टीमेट जॉब है, वो इन जॉब से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल है, हमें ये समझना है कि कब हम जॉब्स में स्प्लिट कर देते हैं और हर एक जॉब को करने के नंबर ऑफ वेज मुझे पता होते हैं। और जब मुझे सभी जॉब्स को करना है, मतलब मुझे उस अल्टीमेट जॉब को करना है, तो यहाँ से एक पॉइंट हम क्या सीखते हैं कि हम अल्टीमेट जॉब को स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं इनटू नंबर ऑफ सब जॉब्स। तो जैसा कि हमने यहां पर किया कि मुझे ए से डी जाना है और ए टू बी एक जॉब, बी टू सी दूसरा जॉब, सी टू डी तीसरा जॉब, तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के लिए। तो मान लीजिए कि मैं एक कमरे में हूं और इस कमरे में तीन दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए, दरवाजा ए, दरवाजा बी, दरवाजा सी। ठीक है। अब यदि आप इस दरवाजे को देखते हो, यदि आप इस दरवाजे को यूज करते हो तो अंदर से 2 रास्ते निकलते हैं। आप कोई भी रास्ते को फॉलो करो और बाहर निकल जाओगे।
यदि आप इस दरवाजे के थ्रू होकर निकलते हो तो इधर से 3 रास्ते निकलते हैं। आप किसी भी रास्ते को फॉलो करो, आप बाहर निकल जाओगे। और इस दरवाजे के थ्रू जाते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, और आप इसके थ्रू जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? बाहर निकलना। अब उसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। J1 मतलब आप A से होकर निकल जाओ, और इधर से निकलोगे तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। तो J1 में आपके पास 2 तरीके हैं। यदि आप इस रास्ते से जाते हो, इस दरवाजे से जाते हो, तो आप इसको J2 कह दो, डोर B। यहां पर 3 रास्ते हैं तो यहां नंबर ऑफ वेज हो गए 3। यदि आप C से जाते हो तो इसको आप कह दो J3, और यहां से यदि आप बाहर निकलते हो तो आपके पास एक तरीका है। क्योंकि अल्टीमेट गोल है बाहर निकलना, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 + 3 + 1 दैट इज 6। तो क्योंकि यहां पर सिर्फ एक जॉब को होना है, सभी को नहीं होना है, इसलिए हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देते हैं। तो आपको इन प्रिंसिपल्स का यूज किस तरह करना है, आपको यह समझना है कि कब मैं एक जॉब को स्प्लिट कर सकता हूं इनटू नंबर ऑफ सब जॉब्स, और क्योंकि अल्टीमेट जॉब को करना है मतलब इन सब जॉब्स को करना जरूरी है, और तब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज आएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में हुआ था। और यदि मेरा एक जॉब है, उसको करने के मेरे पास एक अल्टीमेट जॉब है, अल्टीमेट गोल है, उसको करने के मेरे पास कई तरीके हैं, कई जॉब्स हैं, और हर एक जॉब को करने के कुछ नंबर ऑफ वेज हैं, और मुझे सिर्फ एक ही जॉब को परफॉर्म करना है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो मैं सिंपली उनको ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से आप इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।